एक किसान और कुएं की कहानी। एक दिन एक किसान ने अपने खेत में पानी के लिए एक जल स्रोत की तलाश कर रहा था और उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। पड़ोसी हालांकि चालाक था। अगले दिन जैसे ही किसान अपने कुएं से पानी खींचने आया, पड़ोसी ने उसे पानी लेने से मना कर दिया। जब किसान ने पूछा कि क्यों, तो पड़ोसी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं, और चला गया। दुखी होकर किसान न्याय मांगने के लिए सम्राट अकबर के पास गया। उन्होंने किसान से पूछा कि क्या हुआ था। बादशाह ने बीरबल को, अपने 9 में से एक, और बुद्धिमानों दरबारियों को बुलाया। बीरबल ने पड़ोसी से सवाल किया, आप किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने देते? क्या आपने किसान को कुआं बेचा है? पड़ोसी ने जवाब दिया, बीरबल, मैंने किसान को कुआं बेचा है, लेकिन उसके भीतर का पानी नहीं। उसे कुएं से पानी खींचने का कोई अधिकार नहीं है। बीरबल ने कहा, देखो, जब से तुमने कुआं बेचा है, तुम्हें किसान के कुएं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो आप किसान को पानी रखने का किराया देते रहो, या उसे तुरंत पानी को कुएं से निकाल लो। किसान ने अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास हो गया और अपने खोए हुए संसाधन पर रोने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, किसान और उसकी पत्नी और गरीब होते गए। किसान और उसकी पत्नी कितना झकझोरा और कितने मूर्ख थे। द मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच अकाल को भी खा जाता है। लालच नहीं करना चाहिए। 3 हाथी और उसके दोस्त। एक अकेला हाथी नए दोस्त बनाने की तलाश में जंगल से गुजर रहा था। उसने जल्द ही एक बंदर को देखा और पूछा, क्या हम दोस्त हो सकते हैं, बंदर? बंदर ने तेजी से जवाब दिया, तुम बड़े हो और मैं जैसे पेड़ों पर झूलूंगा, वैसे ही तुम नहीं झूल सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। हारकर हाथी ने तब खोज जारी रखी जब वह एक खरगोश से टकरा गया। वो उससे पूछने लगी, क्या हम दोस्त हो सकते हैं, खरगोश? खरगोश ने हाथी को देखा और जवाब दिया, तुम मेरी छोटी सी गुफा के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़े हो। आप मेरे दोस्त नहीं हो सकते। फिर हाथी ने खोज जारी रखी जब तक वो एक मेढक से नहीं मिला। उसने पूछा, क्या आप मेरे दोस्त होंगे, मेढक? ये सुनकर उसकी योजना विफल हो गई थी। पड़ोसी ने माफी मांगी और अपने घर चला गया। द मोरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी असली चरित्र है और लालच बुरी बला है। 2 किसान और सोने की अंडे देने वाली मुर्गी। एक बार की बात है, एक किसान के पास एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी जो हर दिन एक सुनहरा अंडा किसान को देती थी। सोने के रंग वाले अंडे से किसान और उसकी पत्नी को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा मिलता था। किसान और उसकी पत्नी लंबे समय तक बहुत खुश रहे। लेकिन एक दिन किसान ने खुद को सोचा, हमें मुर्गी से एक दिन में सिर्फ एक अंडा क्यों लेना चाहिए? हम उन सभी को एक साथ क्यों नहीं ले सकते और बहुत सारा इकट्ठा पैसा कमा सकते हैं? किसान ने अपनी पत्नी को अपना विचार बताया और वो भी इस मूर्खता से सहमत हो गई। फिर अगले दिन जब मुर्गी ने अपना सुनहरा अंडा दिया, तो किसान ने तेज चाकू से काट दिया।
उसने मुर्गी को मार डाला और उसके सभी सुनहरे अंडे खोजने की उम्मीद में मुर्गी का पेट खोल दिया। लेकिन जैसा कि उसने पेट खोला, केवल एक चीज उसे मिली और वो था खून। मेढक ने उत्तर दिया, तुम बहुत बड़े और भारी हो, तुम मेरी तरह नहीं कूद सकते। मुझे खेद है, लेकिन आप मेरे दोस्त नहीं हो सकते। हाथी अपने रास्ते पर मिलने वाले जानवरों से पूछना जारी रखता था, लेकिन उसे हमेशा वही जवाब मिलता था। अगले दिन हाथी ने सभी जंगल के जानवरों को डर से भागते देखा। उसने ये पूछने के लिए एक भालू को रोका कि क्या हो रहा है और बताया गया कि बाघ सभी छोटे जानवरों पर हमला कर रहा था। हाथी अन्य जानवरों को बचाना चाहता था, इसलिए वो बाघ के पास गया और कहा, कृपया श्रीमान, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दें। उन्हें मत खाओ। बाघ ने नहीं सुनी। उसने हाथी को अपना काम करने के लिए कहा। कोई दूसरा रास्ता न देखकर हाथी ने बाघ को लात मारी और उसे डरा दिया। हाथी की बहादुरी की कहानी सुनकर अन्य जानवरों ने सहमति व्यक्त की। आप ही हमारे दोस्त बनने के लिए सिर्फ आपका सही कार है। द मोरल ऑफ द स्टोरी: सच्चा मित्र रंग, रूप और आकर देखकर नहीं, बल्कि मुसीबत के समय आने वाला सच्चा दोस्त होता है। 4. दुख में कैसे व्यवहार करें? आशा निराश हो रही थी और जीवन से थक गई थी, इसलिए उसने अपने पिता से पूछा कि आगे जिंदगी में क्या करना चाहिए। उसके पिता ने उसे एक अंडा, 2 चाय की पत्ती और 1 आलू लाने को कहा। फिर उसने 3 बर्तन निकाले, उन्हें पानी से भरा और चूल्हे पर रख दिया। एक बार जब पानी उबल रहा था, तो उन्होंने आशा से कहा कि वे प्रत्येक बर्तन में आइटम रखें और उन पर नजर रखें। 10 मिनट के बाद उसने आशा को अंडे को छीलने, आलू को छीलने और पत्तियों को छीलने के लिए कहा। आशा असमंजस में रह गई। उसके पिता ने समझाया, प्रत्येक वस्तु को उबलते पानी में एक ही परिस्थिति में रखा गया था। देखें कि प्रत्येक ने अलग तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अंडा नरम था, लेकिन अब कठिन है। आलू कठिन था, लेकिन अब नरम है। और चाय की पत्तियां, उन्होंने खुद ही पानी का रंग बदल दिया। तब पिता ने पूछा, जब विपत्ति आती है, तो हम उसी तरीके से जवाब देते हैं जैसे उनके पास है। अब क्या आप एक अंडा, एक आलू या चाय की पत्ती हैं? उद्धरण चिन्ह: द मोरल ऑफ द स्टोरी: जीवन में आने वाली परिस्थितियों का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं, पर हम उनको किस तरह देखते हैं वो नजरिया हमारा होता है। 5. एक सुइयों का पेड़। एक बार 2 भाई थे जो जंगल के किनारे पर रहते थे। बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई के लिए निर्दयी था। बड़ा भाई ने सारा भोजन ग्रहण किया करता था और छोटे भाई के सभी अच्छे कपड़े भी छीन लिए। बड़ा भाई रोज बाजार में बेचने के लिए जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल जाता था। एक दिन जब वो जंगल में चला गया, उसने हर पेड़ की शाखाओं को काटना शुरू कर दिया, जब तक कि वो एक जादुई पेड़ के पास नहीं आ गया। पेड़ ने उसे अपनी शाखाओं को काटने से पहले रोक दिया और कहा, दयालु महोदय, कृपया मेरी शाखाओं को छोड़ दें। यदि आप मुझे बख्शते हैं, तो मैं आपको सुनहरे सेब प्रदान करूंगा।
बड़ा भाई सहमत हो गया, लेकिन इस बात से निराश था कि पेड़ ने उसे कितने कम सेब दिए। लालच से भरे बड़े भाई ने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने और सेब नहीं दिए तो वो पूरे पेड़ को काट देगा। लेकिन अधिक सेब देने के बजाय पेड़ ने उसे सैकड़ों छोटी सुइयों चुभोन शुरू कर दी। सूरज ढलने के साथ ही दर्द से कराहते हुए भाई जमीन पर गिर पड़ा। जल्द ही छोटा भाई चिंतित हो गया और अपने बड़े भाई की तलाश करने लगा। उसने खोजते खोजते उस पेड़ के तने के नीचे जा पहुंचा। उसके शरीर पर पेड़ की डाल गिरी हुई थी और सैकड़ों सुइयों के साथ दर्द हो रहा था। वो उसके पास गया और प्यार से एक एक सुई निकालने के लिए जोर जोर से हिलाने लगा। एक बार जब सुइयां बाहर हो गई, तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के साथ इतनी बुरी तरह से व्यवहार करने के लिए माफी मांगी। जादुई पेड़ ने बड़े भाई के दिल में बदलाव देखा और उन्हें उन सभी सुनहरे सिबों के साथ उपहार दिया। शॉर्ट मोरल स्टोरीज दयालु होना महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि यह हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। Please like, subscribe and press the bell icon. Thank you.